स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट 2006-7 में आई थी, उस रिपोर्ट के अगर C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार आज फसलों का एमएसपी तय किया जाए तो हरियाणा पंजाब में गेहूं का एमएसपी 4300 से लेकर 4500 रुपया प्रति क्विंटल बनता है। 2006-7 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही सेंटर में, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पहली कलम से उस रिपोर्ट को लागू करूंगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ने तो बाकायदा 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि इस रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर सकते, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो 2014 से 2024 आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने भी उस रिपोर्ट को अब तक लागू नहीं किया है। और ये हम अपने देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। कहने को तो हमारे मुल्क को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और ये भी एक फैक्ट है, जब कोरोना के दौरान बाकी सारी फैक्ट्रियां कंपनियां बंद हो गई थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 23% कम हो गई थी, उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसने 3.8% की दर से पॉजिटिव ग्रोथ करी। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार दर्ज होगा ये कि 10 सालों से जो सरकार सत्ता में बैठी है, जो दिल्ली की कुर्सी में बैठी है, उस सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने, प्रधानमंत्री ने एक भी इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष किसान डेलीगेशन को मिलने के लिए समय नहीं दिया। और मेरे से पहले वाले लीडर्स ने इस बात को बखूबी रखा है कि पिछले 1 महीने से हमारा ये ऐलान हो चुका है कि हम 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। अब जब सरकार हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती है, तो अब जो भी होगा वो सड़कों के ऊपर होगा, और बिल्कुल बड़े स्तर पे पूरे देश भर से तैयारी चल रही है। और जो किसान, हम आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहते हैं, जिन किसानों के अंदर ये बात है कि भाई 2 साल हो गए आंदोलन स्थगित हुए, 11 दिसंबर 2021 को आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन स्थगित हुआ था। पिछले 2 सालों से हम लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, 1 दिन का सांकेतिक प्रोग्राम, 2 दिन के सांकेतिक प्रोग्राम हो गए हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो अब किसान ये मन बना चुका है कि लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों, घायल किसानों को न्याय दिलाने के लिए, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, कर्जा मुक्ति किसानों मजदूरों की कराने के लिए किसान 13 फरवरी को आर पार की लड़ाई लड़ेगा, और लाखों की संख्या में किसान इसमें शामिल होने